रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंसासीन पूज्य चरण ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति श्री हीरालाल बाबा साहिबगंज जिला संत मत सत्संग के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री ज्योति बाबू, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बन 33वां ध्यानाभ्यास शिविर निर्विघ्न रूप से गुरु महाराज की अहेत की कृपा से संपन्न हो रहा है। और वर्ष का अंत भी आंग्ल वर्ष 2020 पूरा रहा 2020। ये पहला, मेरे ख्याल से ये पहला वर्ष है जिसकी विदाई लोग बड़ा जल्दी चाहते हैं। जितना आते हुए लोग इसका स्वागत किए उससे हजारों गुना उत्साह के साथ इसको विदा करने की इच्छा रखते हैं। नया साल का स्वागत करने को दुनिया तैयार है। अंग्रेजी तारीख सर्वमान्य हो चुकी है। सभी इसी से, सरकार का भी कार्यक्रम इसी से चलता है। तो अंग्रेजी का ये महीना 20 जा रहा है। जाने का मुबारकबाद और आने का भी आप लोगों को एडवांस में एक दिन मुबारकबाद। ईश्वर आप लोगों का, सदगुरुदेव आप लोगों का 2021 कोरोना मुक्त करे, महामारी मुक्त करे। ये शुभकामना हमारी, प्रार्थना हमारी। इस कोरोना ने भारतीय दर्शन की मान्यता को विश्व में एक बार फिर स्थापित किया, इसमें तो संशय नहीं है। मुझे याद है जब मैं कभी अपने साधु जीवन के पहले के जीवन में लोगों के मिलने के तरीकों पर दोस्तों के बीच चर्चा में थोड़ा निगेटिव बोलता था कि ये क्या तरीका है कि स्त्री पुरुष हाथ मिलाए।
पुरुष पुरुष मिला लेते हैं, चलो स्त्री पुरुष क्यों हाथ मिलाते हैं। और हाथ मिलाना छोटी बात हो गई थी, लोग गले मिलने लगे थे। तो लोग, हमारे साथी लोग कहते थे गांव से आया है, देहाती है, बैकवर्ड सोच का है, दुनिया कहाँ चली गई और इसको अभी स्त्री पुरुष का भेद दिखता है। मैं बोलता था कि हाथ जोड़ लेना चाहिए, अच्छा परंपरा है हमारी, स्वागत क्या है, हाथ जोड़ करके किसी का स्वागत करेंगे तो ज्यादा वो आदमी इम्प्रेस होगा कि उससे हाथ मिला लेंगे तो उसको ज्यादा आपके प्रति सम्मान प्रकट करने का भाव लगेगा। लेकिन कोरोना ने बताया है कि हम बैकवर्ड नहीं हैं, हम पूरे वैज्ञानिक सोच के लोग हैं। और ये हाथ मिलाना, अभी किसी आदमी को कहिए ना हाथ मिला पे, घट, हाथ नहीं, हाथ जोड़ लीजिए। अब हम तो हम जो विदेशी है ना, वो भी अब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो पहली बात है, डॉक्टर के पास जाओ तो वो क्या कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, उसके लिए आप तुलसी आदि का, गिलोय आदि का काढ़ा पीजिए, हल्दी का उपयोग कीजिए, दूध हल्दी। कहते थे ना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, टहलिए, आसन प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए। एम्स के डॉक्टर थे, मैं उनसे गया था थोड़ा जांच के लिए, तो वो बोल रहे थे कि ध्यान करने से सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है। ध्यान से क्यों बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है कि चित्त वृत्ति का जब सिमटाव होता है तो उस समय हमारे अंदर सारी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है। नकारात्मक भाव जिसके अंदर जितना अधिक होता है, नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट जिस आदमी में जितना अधिक होगा, वो आदमी उतना ही कमजोर इम्यूनिटी का होगा, उसको बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। नकारात्मक सोच, निगेटिव थॉट। और मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु कहते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है मनुष्य जितना सामाजिक प्राणी है, उससे अधिक वह चिंतनशील, मननशील प्राणी है। और मनुष्य को मनुष्य बनाने में इस चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप में चिंतन शक्ति ना हो तो पशु से आप किस अर्थ में विशेष हैं? मनुष्य सोचता है, विचारता है, विचारने की शक्ति और विचारोपरांत निर्णय करने की शक्ति, पावर ऑफ कंटेम्पलेशन एंड पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये दो चीज मनुष्य के शरीर में है, मनुष्य में है, जिससे मनुष्य अपने व्यवहार को पशुओं की तुलना में विशेष रूप से संयमित कर पाता है, अपने जीवन को अधिक उन्नत बना पाता है, सुसंस्कृत बना पाता है। और साथ ही साथ संसार में जितने वैज्ञानिक खोज हुए हैं या आध्यात्मिक खोज हुई है, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या वो अध्यात्म विज्ञान हो, ये सबका शुरुआत चिंतन से हुआ है, चिंतन से हुआ। चिंतन मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य
बहुत सी खोजें की, मनुष्य के अलावा कोई और आपको नहीं मिलेगा जिसके पास कोई वैज्ञानिक खोज है। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा 84 लाख योनियों में है जो बड़े बड़े खोजें की आविष्कार किया। सेव सबके सामने गिरा, वो जंगल के पशुओं के सामने भी गिरता रहा, आज भी गिर रहा है। लेकिन न्यूटन नाम का एक आदमी था जिसने सेव के नीचे गिरने पर सबसे पहले चिंतन किया, विचारा कि खुला तो ऊपर भी था और खुला तो नीचे भी था, तो सेव नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। और इस चिंतन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। तो चिंतन मनुष्य को पशु से विशेष कर दिया। परमात्मा ने तो मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार भी दे दिया। तो हम लोग चिंतनशील हैं। चिंतन हमारा या तो नकारात्मक होगा या तो सकारात्मक होगा, लेकिन होगा होगा जरूर। नकारात्मक चिंतन दुख का कारण, नाना प्रकार के आपके शरीर में रोग का कारण। आप किसी भी जो वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनसे आप मिलिए तो पहली बात ही कहेंगे कि सोच, आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चलता रहता है। तो सोच आपका किधर है, सारा यहीं से शुरू हुआ है। कोई भी विद्या, भौतिक या आध्यात्मिक, उसका आधार हमारा सोच रहा है, सोचने का तरीका है, चिंतन है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। सबसे पहले क्या करते हैं आप, विषय का चिंतन करते हैं। तो विषय का चिंतन हुआ, जिस विषय का चिंतन हुआ, संगस्तेषु उपजायते, उस विषय की ओर हमारी आसक्ति हो जाती है, उसको जानने पाने की आकांक्षा हमारे अंदर बढ़ जाती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति हुई तो कामना होगी कि जल्दी मिले, तो कामना आ जाएगी। अब कामना में दो बात है, अगर मिला या तो नहीं मिला। अगर उस कामना की पूर्ति में संसार की कामना है और संसार ससीम है, संसार की सीमा है, असीम नहीं है, इसीलिए एक ही वस्तु सबको नहीं मिल सकती। पर परमात्मा असीम है, ये सबको मिल सकते हैं। एक साथ सब आदमी परमात्मा पद को पा सकते हैं, लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाला देश प्रधानमंत्री की कुर्सी एक टाइम में एक ही आदमी पा सकते हैं, तो वहां तो संघर्ष होगा। लेकिन परमात्मा पद ऐसा है कि परमात्मा अनंत है, इसलिए अनंत को पाने के लिए एक साथ सब लोग अधिकारी हो जाते हैं, संघर्ष नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के साधन में संघर्ष नहीं है आपस में, लेकिन संसार में कुछ भी पाएंगे तो संघर्ष है, क्योंकि संसार बना ही संघर्ष से है। संघर्ष से ही इस संसार की उत्पत्ति होती है। परमात्मा को पाना, परमात्मा का चिंतन होना, ये सकारात्मक सोच है। आपकी समस्त ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है जब आप ईश्वर का चिंतन करते हैं
और ईश्वर चिंतन करना ईश्वर की भक्ति है। जिसके मन में भक्ति का भाव है, जो भक्त है, अगर उसके मन में रहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको ईश्वर मैं देखे निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। जो सब संसार को ईश्वर मैं देखने की विद्या जिसको दी जा रही हो, बुद्धि दी जा रही हो, विचार दिया जा रहा हो कि संपूर्ण संसार को परमात्मा में देखिए, मानिए और इसी को मान करके इसको अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए, तो जिसकी सोच संपूर्ण जगत परमात्ममय होगा, उसको किससे संघर्ष होगा? वो किसके लिए बुरा सोचेगा? तो ईश्वर की भक्ति हमारे सोच को सकारात्मक करती है, और सकारात्मक सोच मनुष्य के जीवन के बहुत सारे बीमारियों से अपने आप ही मुक्त कर देती है। तो सोच सकारात्मक हो, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में आप सक्षम हो जाइएगा, सक्षम हो जाइएगा। तो ये जो हमारे यहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करने के, भक्ति भगवान को स्मरण करने की व्यवस्था हुई, त्रैकाल संध्या हुआ, ये सब वैज्ञानिक चीजें हैं। इनको आप अंधविश्वास या भारतीय दर्शन का पिछड़ापन न समझें। ये ऋषि हमारे खोजी थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने सब कुछ रिसर्च किया और उसके बाद वेदों में, उपनिषदों में उसकी व्याख्या की। इसीलिए गुरु महाराज लिखते हैं कि ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की। जो ऋषियों ने लिखा है उसकी पूरी खोज की है। आप रोज पाठ करते हैं ना, तो क्या लिखे गुरु महाराज की? इसकी पूरी खोज की, ऋषियों ने खोज की और खोज करके लिखा है। जो अभी आपने पाठ सुना, इसमें भी सारे लोग खोज किए हुए हैं। किसकी खोज किए हुए हैं? किस चीज का? किस चीज का प्रेरण मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है? शांति का। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की और इनकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया है। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। संत मत किसको कहते हैं? इन्हीं को संत मत कहते हैं। मतलब साफ है, जो ज्ञान खोज करके न्यूटन की तरह रिसर्च करके सेब नीचे क्यों गिरा? क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक है और वो चुंबक अपने गुरुत्वाकर्षण से फल को नीचे खींच लिया। वैसे ही ऋषियों ने खोज की, संतों ने खोज की और कहा कि परमात्मा एक ऐसा शांतिमय चुंबक है जो अपने अंशी जीवात्मा को अपनी ओर खींचता है, और इसलिए शांति का प्रेरण इसके अंदर स्वाभाविक रूप से उठता है। उस गुरुत्वाकर्षण के ईश्वर और जीव के बीच का गुरुत्वाकर्षण है। ईश्वर खींचते हैं, इसलिए हमारे अंदर जिसका अंश है वो अंश ही स्वाभाविक रूप से खींचेगा। आप देख लीजिए, मिट्टी के ढेले को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की ओर आता है, क्योंकि पृथ्वी का वो अंश है और उस तक पृथ्वी में आने तक वो स्थिर नहीं हो सकता। आप दिया जला दीजिए, उसकी लौ आप नीचे किसी कीमत पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो दीपक में जो ज्योति है वो सूर्य का अंश है और इसलिए वो अपने अंशी की ओर स्वाभाविक रूप से भागता है। उसी तरह समुद्र का अंश, वर्षा का जल, जल समुद्र का अंश है तो वो नदी नाला होते हुए भागती है किधर?
सागर की ओर। उसकी चंचलता कब खत्म होती है? सागर में मिल करके। सरिता जल जल निधि मह जाए, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाए। तो हमारी चंचलता जीवन की कब खत्म होगी? हमारे जीवन में जो गतिशीलता है, अशांति है, बेचैनी है, दुख है, ये कब खत्म होगा? जब ये भी अपने अंशी में, हम अपने अंशी में मिल जाएंगे। तो अंश का अंशी में मिला देने के लिए जो प्रयत्न है, जो साधन है, उसको सीधे अर्थ में ईश्वर भक्ति कहते हैं। अंश का अंशी से मिलन का तरीका, जीव का परमात्मा से मिलने का जो साधन है, उसको ईश्वर भक्ति कहते हैं। इसीलिए कहा कि भक्ति साधन है जिसका साध्य ईश्वर है। तो ये भक्ति रूपी साधना, साधन को अपना करके ही आप सुखी हो सकते हैं। इसीलिए कहा शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते परमात्मा से प्रेम कीजिए। परमात्मा में प्रेम हो, चरणों में प्रेम हो, जो भी हो, प्रेम कहाँ हो? परमात्मा में हो। क्यों? कि जगत का प्रेम हमें क्या करता है? बांधता है आवागमन में। परमात्मा का प्रेम हमको संसार से मुक्त करता है। मन मनवा तब लग उड़े, विषय वासना माही, अब प्रेम बाज के झपट में जब लग आवे नाही। ये मन हमारा विषयों में तभी तक भागता है जब परमात्मा उपज न जाए। ईश्वरीय प्रेम जगा, आपका संसार छूटने लगेगा। प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही, ले पहुंचे हरि धाम। तो ये प्रेम क्या है? प्रेम किसको कहते हैं? नारद भक्ति सूत्र में महाराज नारद जी लिखते हैं, देवर्षि नारद लिखते हैं, परमात्मा के प्रति जो आपका लगाव है, जो स्नेह है, उसी को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। वही प्रेम है। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रति परम प्रेम है जीव का। अमृत स्वरूपा च, और वह भक्ति का स्वरूप क्या है? अमृत। अमृत, अमृत जानते हैं ना? मिला कभी? कहीं मिलेगा भी नहीं, बाहर कहीं नहीं मिलता। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जही पी पी अमर भय संत। तो ये अमृत किनके पास है? कल भी मैं कहा था, राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, और लक्ष्मी पति अनुपान से करत व्याधि को नाश। तो ये अमृत स्वरूपा है भक्ति। और ये भक्ति रूपी अमृत, भक्ति रूपी ईश्वरीय परम प्रेम जब हम पान करते हैं तो लाभ क्या होता है? पुमान अमृतो भवति, अमर हो जाता है। तृप्तो भवति, तृप्ति आ जाती है। आत्माराम भवति, उस राम को जानने वाला स्वयं ही राम हो जाता है। ते जानहु सो जानहि जेहि देहु जनाई, आ जानत तुम ही होई जाए।
एक बार मुझे एक युवा रामायण के कथाकार से मुलाकात हुई। मैं उनसे बातचीत में परिचित हुआ तो हम पूछे उनसे कि क्या करते हैं, तो बोले मैं राम कथा सुनाता हूँ, राम की कथा सुनाता हूँ। आप भी कुछ करते हैं या केवल भजन ध्यान? मैंने कहा भजन ध्यान भी करता हूँ और मैं राम की कथा नहीं, राम बनने की कथा सुनाता हूँ। राम बनने की कथा। सो जान ही जेहु देह जनाए, अजानत तुम ही हो जाए। हम तो राम बनने की कथा सुनाते हैं, क्योंकि राम ने नर अवतार लिया था। अवतार लेकर के राम राम बनने के लिए कहे थे। जो राम को जानता है वो राम हो जाता है। तो राम को जानने की बात बताते हैं। राम ने अवतार लेकर, यही तो कहा, अवतार का मतलब समझते हैं, उच्च भूमि से निम्न भूमि पर आ जाना। परमात्मा का अवतार हुआ मतलब परमात्मा जो अनंत सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भो। भगत हेतु क्या है? धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई। भगवान राम के लिए कहा ना, किसके लिए अवतरण हुआ? धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई। आप धर्म के लिए अवतरित हुए। तो एक अवतार राम का हुआ। अवतार का मतलब ही होता है उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आ जाना। मतलब अनंत सत्ता शरीर में आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, उनका अवतार हो गया। निम्न स्थिति में आए हैं, मानव तन में आए हैं, धराधाम पर आए हैं, प्राकृतिक शरीर में आए हैं, तीन गुणों के घेरे में अपने को लाए हैं, अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से। रावण भी अवतार लिया है। पुनि अब रावण पुनि अब कहूं रावण अवतारा, तुलसीदास लिखते हैं। वो भी रावण का अवतार होता है, जय विजय है, श्रापित होता है, वैकुंठ धाम से नीचे की ओर गिरता है। तो कहता है रावण का अवतार क्यों हुआ? जय विजय के रूप में श्राप मिला सनकादि ऋषियों का, तो रावण का अवतार हुआ। और सबके निंदा जे जड़ करही, मनुष्य के लिए लिखा है ना भगवान शिव पार्वती संवाद में, सबके निंदा जे जड़ करही, सोई चमगादड़ होई और तरही। चमगादड़ का भी अवतार उसमें लिखा हुआ है कि नहीं? चमगादड़ बन के आपको अवतार लेना पड़ेगा। अवतार मतलब मनुष्य शरीर है, देव दुर्लभ तन है। इस देव दुर्लभ तन को पा करके सबकी जब आप निंदा करेंगे तो आप चमगादड़ बन करके अवतार लेंगे, मतलब निम्न अवस्था में चले जाएंगे। समझ गए ना? अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना, निम्न दशा में आना। तो भगवान तो भक्त के कल्याण के लिए अपने योग माया को बस में करके अवतरित होते हैं। और निंदा सबकी करेंगे तो क्या होगा? आपका कर्म के बस फंस करके चमगादड़ बनेंगे। चमगादड़ ही क्यों कहा सबकी निंदा करने वाले को? पता है आपको? और भी कुछ बोलते। चमगादड़ जिस मुंह से खाता है ना, उसी मुंह से शौच करता है। चमगादड़ के पास शौच के दूसरे रास्ते नहीं होते, मलद्वार उसमें नहीं होता है। वह मुंह से खाता है और मुंह से ही विष्ठा करता है। इसीलिए कहा कि जिस मुंह से मिला था हरि गुण गाने के लिए,
वह मुंह पा करके आपने क्या किया, निंदा की, तो चमगादड़ बनोगे। तो भगवान अवतार लेते हैं और हम लोग भी भगवान के ही अवतार हैं, जीव मात्र ईश्वर के ही अवतार हैं। बस अंतर इतना है कि भगवान श्री राम और कृष्ण के अवतार में कि वो अपने सामर्थ्य में स्थिर है और हम अपने सामर्थ्य को भूले हुए हैं। भेद इतना ही है, मोहि तो ही इतने ही भेद हो सार, यही भेद भाव मुख मूल हो। आप अपने को भूले हुए हैं। और संत क्या करते हैं, संत जगे होते हैं तो क्या करेंगे, वो आपको जगा देंगे। संत आते हैं और हमको जगा देते हैं। जैसे हम जागते हैं तो हम कहते हैं ओहो, अरे मैं अपने को समझ रहा था कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि लक्षणस, मैं अपने को कर्ता भोक्ता जन्मने वाला मरने वाला सुखी होने वाला दुखी होने वाला समझ रहा था। ये तो मैं नहीं था, ये तो चित्त के धर्म थे जिसके संग होकर के मैं अपने स्वरूप को भूल गया था। मैं कौन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए मैं कहा कि मैं राम बनने की कथा सुनाता। संत मत यही सिखाता है कि किस तरह भगवान के किसी भी रूप को श्रद्धा पूर्वक इष्ट मानकर भगवत प्राप्ति करके आप स्वयं भगवान हो जाएंगे। ये कथा संतमत की है। इसीलिए पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे, जिस कथा से भव व्यथा दूर न हो वो कथा वृथा है। तो ये भव व्यथा दूर करने वाली कथा ईश्वर भक्ति है। तो कहते हैं कि जो पाए हुए लोग हैं, रिसर्च करके ईश्वर को जाना और ईश्वर की भूमि पर खड़े हो गए और वहां पहुंच करके कहते हैं, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। इस स्थिति में है। हम जानते हैं कौन हूं मैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, एक रत्ती कम नहीं हूं किसी से। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि कह विमलमति दास तुलसी। एक अवतार लिया अपनी सामर्थ्य के साथ, उसको हम अवतार भगवान का कहे। एक सदगुरु की कृपा से सदयुक्ति लेकर मनुष्य तनधारी जीव ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त किया साधन करके, उसको हम संत कहे। लेकिन दोनों की धरातल भूमि एक समय एक ही हो गई, क्योंकि दोनों मिलकर एक नेक हो गए, नदी सागर का संगम हो गया। तो परमात्मा अनंत हैं और उसी अनंत के हम लोग अंश हैं। माया के कारण हमारे उनके बीच जीव और शिव का भेद है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्यो दाहिरतः। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो ये घटमट प्रपंच हमारे बीच का कैसे दूर हो जाए, वो भक्ति से होगा। इसीलिए जो भक्ति अंतर पथ पर चल करके माइक आवरण को भेदन करने की युक्ति न बताता हो, वो अधूरी भक्ति है, पूरी नहीं है। आत्मा राम भवति, आपको स्वयं ईश्वर बना देता हो, ऐसी युक्ति भक्ति की है तो वो पूरी भक्ति है और पूरी भक्ति से मुक्ति होगी। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी लाखों लह लंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों भभूत को छानते, अरे हाँ पलटू जामे राजी राम,
को नहीं जानते। कहते परमात्मा किससे राजी होंगे, भगवान राम हम पर कृपा कैसे करेंगे, भगवान राम के स्वरूप को हम कैसे जान पाएंगे। वो तो भगवान स्वयं धराधाम पर आकर के कह गए हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। आपको ज्ञात होगा नेपाल में एक जगह पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सत्संग में गए थे। गुरु महाराज की तस्वीर ऐसे ही लगी हुई थी, तो उनसे वहां एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भगवान राम का तस्वीर नहीं लगाए हैं या कृष्ण का नहीं लगाए हैं, उनके जगह इनका तस्वीर क्यों लगाए हैं। तो पूज्यपाद ने कहा था क्योंकि मैं राम भक्त हूं और भक्त का काम है कि अपने भगवान के बात पर चलना। भगवान ने स्वयं कहा है क्या, सातम सम महिमय जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। और भगवान राम के सामने ही वाल्मीकि जी ने कह दिया था, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। हे राम तुम किसके हृदय में वास करो, कहाँ वास करोगे, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, असकल भाव से वही सम मानी। जो आपसे बढ़ करके अपने सदगुरु को जानता हो और संपूर्ण भाव से उनकी सेवा करता हो, उनके हृदय में आप वास करिए। वो तो सबके हृदय में है। कहने का भाव था कि सब घट मेरे साया सुनी से जन कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। उस घट में आप अपने सामर्थ्य के साथ प्रकट होकर के आप उसको अपने जैसा ही बना दीजिए, जो आपसे बढ़कर के अपने गुरु को मानता हो और उनके चरणों में समर्पित भाव से रहता हो। ये कहने का भाव। तो उन्होंने कहा, वो व्यक्ति निरुत्तर हो गए। तो भगवान स्वयं आकर बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को तो मान लेते हैं लेकिन भगवान के ज्ञान का हम अनादर कर देते हैं और इसलिए भगवत कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जिसने भगवत भक्ति करके आत्मोन्नति के शिखर को छुआ है और राम को जान करके ईश्वर को जान करके ईश्वर हुए हैं, वे संत क्या कह रहे हैं, वे भगवंत क्या करें, शिव अज ब्रह्मा शिव अज सुखदेव जी सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो ब्रह्म विज्ञान में प्रवीण हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, वह सबका यही मत है कि करिए राम पद पंकज नेहा। क्यों कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तो दुख किनको किनको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। भगवत भक्ति करो, सुख होगा, दुख जाएगा, ज्ञान होगा, शांति आएगी, परमात्मा मिलेंगे, मुक्ति मोक्ष का धाम पाएंगे आप। जितना सब कुछ है ना, सब भक्ति से आ जाती है। भागवत महापुराण में लिखा है, यशाश भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुण तत्समास्ते सुराः। जिसके हृदय में ईश्वरीय भक्ति प्रकट हो जाती है, उसको समस्त देवता अपने सद्गुण प्रदान कर देते हैं, या समस्त दैवी जो गुण हैं, जो दैवी संपदा है, वे सबके सब उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भक्ति से, अकेली भक्ति आपको सर्वगुण संपन्न बना सकती है। और जिससे सबसे आपको भय लगता है, किसी भी आदमी को कह दीजिए तुम नरक जाएगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा।
क्योंकि नरक नहीं जाता, जाना कोई नहीं चाहता। तुमको जमराज पकड़ के ले जाएगा, किसको अच्छा लगेगा? कौन चाहता है कि हमको जमराज पकड़ के ले जाए? लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दियो न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग ना साथी हो। तो जब हमको ना पकड़े, ये सब चाहते हैं, नरक हम न जाएं। शास्त्र कहता है कि आप भक्ति कीजिए। शाम चित्ते बशेद भक्ति ही सर्वथा प्रेम रूपिणी न ते पश्यंत की नाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। वो जो पाप को भुगतवाने वाला मूर्ति है ना, जिसको आप यमराज कहते हैं, अगर आप परमात्मा की भक्ति को अपने चित्त में बसा लेंगे तो कहते हैं कि वह यमराज स्वप्न में भी आपको नरक का मेहमान बनाने की हिमाकत नहीं कर सकता। स्वप्न में भी नहीं सोचेगा कि इसको नरक ले जाना है, दुख देना है। क्योंकि राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिनके हृदय में बसती है, उनको दुख लवलेश न सपने हो ताके, स्वप्न में भी उसको किसी तरह का दुख नहीं होता है। तो समस्त सद्गुण प्रदान करने वाला, हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करने वाला, हमारे जीवन में सुख लाने वाला, शांति देने वाला, और साथ ही साथ ईश्वरीय आनंद, ईश्वर की प्राप्ति और जीवन मुक्ति, अंत में विदेह मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति से ईश्वरीय अवस्था में पहुंच जाना, सब कुछ जिससे संभव है उसी का नाम ईश्वर भक्ति है, एक साधन। तो ईश्वर की भक्ति करो। नहीं तो आप सुने ही हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो जीवन से दुख का अंत इसी से होगा, परमात्मा की भक्ति से। लेकिन भक्ति की महिमा को हम जब समझते हैं तो भक्ति के साधन को ठीक ठीक समझना चाहिए। ईश्वरीय भक्ति का सही स्वरूप का ज्ञान हमको होना चाहिए। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति सब कोई करे, अपर भ्रमना ना डरे। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन भ्रमना उनका दूर नहीं होता। भ्रम जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म पूजत फिरे, ये कि नैन क्यों फोड़ डारे। ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम पूजत फिरे। तो भक्ति सब कोई करे पर भ्रमना ना टरे। भक्ति कैसी करे कि भ्रम ना टल जाए? महापुरुष लोग कहते हैं वह भक्ति, जिस भक्ति से आपको संसार सागर से मुक्ति होगी। देखिए कितना कितना बात कहे विश्वास दिलाने के लिए कि बारी मथे घृत, कैसे कहा, बारी मथे घृत होई बरु सिकता के बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत अपे। पानी के मथने से घी मिलने वाला नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चलो मान लिया तुमको मिल गया। बालू के मथने से तेल नहीं निकलता, लेकिन बालू पेरा तुमको तेल मिल गया, ये भी मान लिया। ये दोनों असंभव काम हो गया। लेकिन बिनु हरि भजन ना भव तरिए, बिना हरि भक्ति के संसार सागर को पार नहीं कर पाओगे, दुख से मुक्त नहीं हो पाओगे। यह सिद्धांत कोई जगह नहीं है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? परमहंस योगानंद जी महाराज भारत के स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ के बाद
विदेशों में भारतीय दर्शन को, भारतीय वेदांत को, भारतीय भक्ति की पद्धति को स्थापित करने में अहम योगदान देने वाले थे तीसरे महात्मा परमहंस योगानंद जी महाराज, जो श्यामाचरण लाहिड़ी के परंपरा के थे, योगदास सोसाइटी के संस्थापक। उन्होंने लिखा कि भक्ति क्या है, जिस भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है, तो कहते हैं कि ये जो डिवोशन है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। ये प्रोसेस एक है, चित्तवृत्ति के निरोध करने की एक पद्धति है। चित्तवृत्ति का निरोध क्यों करते हैं? चित्तवृत्ति किसको कहते हैं? मन में उठने वाली अनंत तरंगों को, जो संसार की ओर फैली होती है, भागती है। तो संसार में फैली हुई वृत्ति को समेटने के एक प्रोसेस, पद्धति का नाम भक्ति है। और ये पद्धति क्यों इसको करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम समेटें? तो कहते हैं इसलिए फॉर जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर यात्रा। फ्रॉम जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन। चित्तवृत्ति के सिमटाव के पद्धति का नाम भक्ति है। किस लिए ऐसा करते हैं? संसार की ओर से ईश्वर की ओर यात्रा करने के लिए, शरीर से आत्मा की ओर चलने के लिए, बंधनों से मुक्ति की ओर जाने के लिए, उसको भक्ति कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ध्यान किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं? योग चित्तवृत्ति निरोध। ध्यान क्या है? ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को निर्विषय कर दो, मतलब मन में संसार के चिंतन को हटा दो। मन को शून्यगत कर दो, मतलब मन में किसी तरह का कोई विचार न रहने दो। चित्तवृत्ति का निरोध कर लो, अर्थात मन में किसी तरह का तरंग न रहने दो। तीनों एक ही बात है। ध्यान, योग एक ही बात है, निर्विषयम सब एक ही बात है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान भजन हीन अल्लही हो न प्रभु धन, को कहा भय सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। मन अति चंचल विषयरत केवल, ये चंचल मन है, विषयों की ओर भागता है। बिना ध्यान भजन किए, ग्रंथ पढ़ के या सुन करके आप इस मन में उठने वाली तरंगों को रोक नहीं सकते। ये जो हम बोलते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, गाते हैं ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मैं 100% कहता हूं यही भजन है, एकदम सही गाया है। लेकिन 200% दावे के साथ कहता हूं, न गाने वाले को पता है कि मन की तरंग कैसे मारते हैं, न सुनने वाले को पता है कि मन की तरंग कैसे मारते हैं। यही तो भजन है, चित्तवृत्ति निरोध। जिस दिन चित्तवृत्ति का निरोध कर लेंगे, चित्त के सिमटाव हो जाने से क्या होगा? ऊर्ध्वगति हो जाएगी, अंधकार से प्रकाश की ओर आपकी यात्रा हो जाएगी। ये जो वेदों में लिखा है ना कि आप अंधकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय और अस्तो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। तो लिखा हुआ है, लेकिन पूछिए लिखने वाले से कि भैया अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे चलेंगे, बंधन से मुक्ति की ओर कैसे चलेंगे, मृत्यु से अमरता की ओर कैसे चलेंगे, असत से सत की ओर कैसे चलेंगे? असत क्या है? संसार है ना। ये जो परमहंस योगानंद कह रहे हैं वे ही बात कह रहे हैं। यह संसार क्या है? असत है। असत किसको कहते हैं? जिसकी सत्ता न हो या जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, उपजे बिन से। जो उपजा है विनाश को प्राप्त हो जाएगा, असत है। माया है, परिवर्तनशील नाशवान है।
और जो त्रैकाल अबाधित है, सत्य सोई जो बिनसे नाही, जिसका विनाश नहीं होता हो, जो उपजा ही नहीं, वो बिनसेगा क्या? परमात्मा बने नहीं है। स्वयं भू कितना सुंदर है, स्वयं भू, जो स्वयं भू मतलब भव, स्वयं भव, जो स्वयं से है, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उसका कोई माई बाप नहीं है, स्वयं भू है, वही तो खुद आ है, खुद आ, अपने से आया। आया क्या? गुरु महाराज कहते हैं हाई है, हाई है, वो उपजा नहीं है, कहीं से आया नहीं है। आए जाए समाया साधो, आए जाए समाया है, प्रतिपाल काल नहीं माको, ना कहीं गया ना आया। तो परमात्मा है, वही सत्य है, उसी का विनाश नहीं होता। असंसार बनता है, बिगड़ता है, शरीर बना है, बिगड़ा है, आत्मा उसी का अंश है, ये भी बनता बिगड़ता नहीं है। तो शरीर का जन्म हुआ, शरीर कुछ काल रहेगा, शरीर का नाश होगा, इसलिए असत शरीर से सत आत्मा की ओर की यात्रा का नाम ईश्वर भक्ति है। दूसरी बात यह, उपजे बिनसने वाला इस संसार असत है, इससे न उपजने बिनसने वाला अनंत सत्ता परमात्मा की ओर की यात्रा का नाम ईश्वर भक्ति है। और कर्म के बंधन में फंस करके बार बार विभिन्न योनियों में आना और जाना, ये जो बंधन है, इस आवागमन के बंधन से मुक्ति की ओर जाने का नाम ईश्वर भक्ति है। इसी को वेद कहता है अस्तोमा सद्गमय। पढ़ लेंगे, अर्थ बता देंगे, लेकिन भाव क्या है? संसार से ईश्वर की ओर को अस्तोमा सद्गमय कहते हैं। मृत्यु से अमरता की ओर वही चलना है। भक्ति क्या है? यद लब्धवा पुमान अमृतो भवति, अमर हो जाता है। ईश्वर भक्ति वही है जो अमरता को देने वाला है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दिया। जिसका जन्म नहीं होगा वो मरेगा नहीं, अमरत्व की दशा यही है। कर्म के बंधन में बंध करके जब आप जाते हैं और आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, तो आप मृत्यु के मुंह में जाते हैं, जो अपने पूर्व जन्म पुनर्जन्म के समस्त कारणों को छिन्न भिन्न करके आत्मस्थित हो गया है। प्रारब्ध पूरा होने पर ऐसे मुक्त पुरुष शरीर का जब त्याग करते हैं, तो माया के सभी बनाए हुए शरीरों का भेदन करके परमपिता परमात्मा में जाकर एक मेक होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए कहा नश्वर जगत में जन्म लेकर संत कभी मरते नहीं, अमर हो गए। वो कर्मों के बंधन में अब नहीं है, वो अब किसी के आदेश में नहीं है, वो अपने आप में स्थित है, स्वयंभू है। अब तो अमरता को प्राप्त कराने वाला भक्ति है। नारद कहते हैं वही बात, परमहंस योगानंद कहते हैं वही बात, वेद कहता है कि आप किधर चलिए, मृत्यु से अमरता की ओर। अब मृत्यु से कौन कौन नहीं डरते हैं? मरने से कौन कौन नहीं डरते हैं? मौत का डर नहीं होता ना। तो गंगा किनारे रहने वाले लोग दारू से अपना हाथ नहीं धोते। सैनिटाइजर क्या है? अल्कोहल है। धोते हैं ना। 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। किस लिए भाई? बीमारी हो जाएगी। बीमारी से क्या होगा? अंतिम रिजल्ट बताइए, मर जाएंगे। नहीं, अच्छी बात है आप दूरी भी रखें और मास्क भी लगाएं, क्योंकि बीमारी है ना। शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन साधन होगा। आप मुक्त पुरुष नहीं हैं, तो बिना मुक्त हुए मुक्त पुरुष जैसा आचरण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अभी मुक्त पुरुष नहीं है तो सैनिटाइजर भी रखिए, मास्क भी लगाइए और दूरी भी रखिए। आपके पूर्वज जो सिखा के गए हैं ना कि हाथ जोड़ के मिलना, उसको भी रखिए, ठीक है। और उनको धन्यवाद भी करिए कि अच्छा सिखाए थे। वो सब वैज्ञानिक लोग थे, पूरा विज्ञान है उनका।
एक लड़का हमको बोलने लगा कि तुलसी को लोग देता है पानी, कहता है इसमें भगवान है, पीपल में पानी दो इसमें भगवान है। हम बोले तुम्हारा हम अभी नाक बंद करेंगे और तुम 2 मिनट तक जिंदा रह जाओगे तब समझेंगे। कहा कि नाक बंद कर देंगे 2 मिनट तो मरिए जाएंगे। हम बोले क्यों, नाक बंद करने से क्यों मर जाओगे? कहता सांस नहीं ले पाएंगे। हम बोले सांस में क्या खींचते हो? कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे ना। अब तुलसी और पीपल दुनिया में ही 2 ऐसे वृक्ष हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन देते हैं। अब बताइए ये प्रत्यक्ष भगवान है। नाक बंद करो प्राण निकल जाएगा आपका। तुलसी का पत्ता खाएंगे इम्यूनिटी मजबूत होगा, कैंसर तक को से लड़ने की उसकी प्रतिरोधी क्षमता है। तो आप प्रकृति के प्रति हमारे इस जो पूर्वज थे ना वो जानते थे कि विज्ञान समझने की अभी इनकी उतनी क्षमता नहीं है, तो उस चीज को ईश्वर से जोड़ा। आपकी बुद्धि हो गई है तो तर्क उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तर्क से ही शुरू होता है सब कुछ। हमारा धर्म ही तर्क पर आधारित है और ये हमारे धर्म की महिमा है, ये हमारे धर्म में गौरव की बात है कि हम अपने ग्रंथों के संबंध में अपने गुरुओं से सवाल करते हैं। सारा उपनिषद वेद के लिखे हुए ऋचाओं पर उनके शिष्यों के किए हुए सवाल के जवाब ही तो हैं, तो हम सवाल करते हैं। तो पहले किसी संत के पास जाके सवाल कर लो कि हम क्यों माने, और तब कहना अंधविश्वास है। कबीर कहते हैं वेद पुराण कहो कि नहीं झूठा, झूठा जो न विचारा। झूठा तो तब कहना जब उस पर विचार न किया, उस पर ठीक ठीक विचारो और तब कहो। तो आप विचार करो, ये वैज्ञानिक बात है। तुलसी में जल देने से तुलसी का पौधा जीवित होगा, तुलसी जितना अधिक होगा प्रकृति में ऑक्सीजन उतना अधिक होगा, तो हमारी प्रकृति उतनी अधिक सुरक्षित रहेगी। पीपल के पौधे में कहते थे ना भगवान वास करते, इसको नहीं काटना चाहिए। आप जानिए कि ऑक्सीजन भगवान का सबसे मुख्य स्रोत है। भगवान बुद्ध या पहले के ऋषि महर्षि पीपल के वृक्ष के नीचे क्यों बैठ के ध्यान करते थे? उनकी झोपड़ी वहां क्यों होती थी? दूसरे वृक्ष रात में सूर्यास्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है और स्वास्थ्य के लिए वे हानिकारक होते हैं। लेकिन पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसके नीचे ऋषि जाके बैठते थे। वह अंधभक्त नहीं थे, उनको ज्ञात था कि यहाँ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, साधना में हम यहाँ पर सफलता पाएंगे। इसलिए तो आप समझिए पूरा वैज्ञानिक धर्म के आप अनुयायी हैं। हाँ, कुछ चीजें अंधविश्वास से कुछ स्वार्थी लोग जोड़ देते हैं, तो उनका विरोध जरूर होना चाहिए और उनमें सुधार भी होना चाहिए, लेकिन पहले उस पर बहुत अच्छी तरह विचार करके तब कोई निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि वेद में कहता है मृत्यु से अमरता की ओर आपको चलना है। तो मृत्यु कहाँ है? जब तक आप मायाबद्ध हैं तब तक कर्म के बंधन में रहेंगे, तब तक आवागमन में रहेंगे। तो इस कर्म के बंधनों को खोलने का, कर्म मंडल से ऊपर उठने का उपाय क्या है? महापुरुष लोग कहते हैं कि शब्द अनाहत जो रटे दूजा नहीं उपाय, शून्य मंडल में रमी रहा जहां न करण लगाओ। आपको शब्द अनाहत तक पहुंचना होगा तो कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जिसने अपने आप की पहचान कर ली, आत्मा तक की यात्रा, स्वरूप तक की यात्रा पूरी कर ली, परमात्मा तक की यात्रा पूरी कर ली, वो अमरता को प्राप्त हो गया। उसको क्या कर्म बंधन लगेगा? उसको नहीं लगेगा। सदगुरु महाराज ने बड़ा सरल कहा कि जैसे कोई आदमी जगन्नाथ जी की ओर जाता है तो गांवों को, शहरों को छोड़ता हुआ अमरनाथ जी की ओर जाता है, इसको अमरनाथ जी या जगन्नाथ जी की भक्ति कहते हैं। उसी तरह परमात्मा की ओर माइक आवरणों को छोड़ता हुआ चलना परमात्मा की भक्ति है। तो आवरण हमारे ऊपर है और हम और परमात्मा दोनों कहाँ हैं? तू और तेरे पीयू भी घट ही
अंतरे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता होने के कारण सब में है। और गुरु महाराज कहते हैं जो वस्तु घर में है, घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, कहे कबीर सुना हो अवधो, ज्यों का त्यों ठहरावे। इसीलिए कबीर साहब कहे तो लोगों को कटु लगता है, लेकिन कबीर कहते हैं सत्य बात। बिचारिए काशी के कर्मकांड के बीच खड़ा होकर उस आदमी की महिमा जिस समय इस देश में किसी की तुति बोलती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा होकर के कुछ बोल सके, वो समय में खड़ा होकर के बोलने वाला कबीर। संत कितना सहे हैं सत्य की बात स्थापित करने के लिए। उनके पास क्या संपत्ति थी जिसने मृत्यु के भय को अपने जीवन से निकाल दिया था, क्योंकि वो मृत्युर्मा अमृतम गमया हो चुके थे। वो सत्य को प्राप्त कर चुके थे, अमरता की अनुभूति कर चुके थे कि मैं अमर हूं, मैं क्यों मरी हूं, हरि मरी हो तब मैं मरी हूं, हरि न मरे हम काहे मरी हो, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर अपने अमर स्वरूप में स्थित थे, अनंत सत्ता से एक मेघ हुआ, वीर काया का कबीर थे। इसीलिए काशी में उस समय बोलने की हिम्मत रखते थे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या थे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये कहने की हिम्मत काशी में थी कबीर साहब को। ये कहने की हिम्मत उस समय कबीर साहब को थी जब यहां पर किनका शासन चल रहा था, सिकंदर लोदी जैसे धर्मांध व्यक्ति का शासन चल रहा था, जो एक शब्द भी वो इस्लाम के प्रति कोई बोल दे तो सर कलम कर देता था। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताप पर चढ़ी मुल्ला बांध दे क्या बैरो भयो खुदाए। ये कहने की साहस उस समय कबीर साहब को थी, वो साहस किसी संत में हो सकती है। सिर उठा करके सामने खड़ा होने की ताकत गुरु नानक देव के शिष्यों के परंपरा में थी, क्योंकि वे अनुभव से जानते थे कि मैं अमर पुरुष हूं। वो अमरत्व की स्थिति में चले गए थे, वहां तक की यात्रा कर चुके थे, इसलिए वो खड़े थे। तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। वो उनको अवस्था थी जहां कोई भय नहीं था, निर्भय अभयम। भगवान कृष्ण ने कहा आध्यात्मिक संपदा, दैवी संपदा से संपन्न व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? अभयम। वो अभय को प्राप्त कर लिया, मृत्यु से मुक्त है। इसलिए मृत्यु का है जिसको भय निकल गया, उस आदमी को और किस चीज का भय दिखाएंगे आप? आखिरी भय आप मृत्यु का देते हैं, लेकिन मृत्यु के भय से ही मुक्त है, तो वो किसी के सामने झुक नहीं सकता। सत्य के सामने वो खड़ा, सत्य के पक्ष में खड़ा रहेगा, और धर्म के सामने उसका धर्म कभी सिर झुका नहीं सकता। तो मृत्यु की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर की यात्रा करने वाले, अमरत्व को अनुभव कर लिए, ऐसे वेदों के वाक्यों को, श्लोकों को, सूत्रों को जिसने अपने जीवन में अनुभव कर लिया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मुक्त पुरुष हूं, मैं क्यों मरी हूं, ऐसे संत कहते हैं कि देव को पूजी के हिंदू मरी गए, अतुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्होंने मुक्ति पाई। कहते हैं जो बाह्य पूजन है इससे मोक्ष नहीं होता। आप इसको ठीक समझ लीजिएगा, पूजा का खंडन नहीं कर रहे हैं, बात मुक्ति की हो रही है, बात मुक्ति की हो रही है। तो मुक्ति किससे होगी, इस बात को कहा जा रहा है। पूजा से मुक्ति नहीं होती। पूजा पहला क्लास है किनका? आस्था, श्रद्धा व्यक्त करने का। भगवान के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, तो हम अपने भाव को फल प्रसाद आदि चढ़ा करके गुरु महाराज कहते हैं कि व्यक्त करते हैं। ये हमारी भावना का
प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन इतने से मुक्ति नहीं होती है। बस यही कहना है कि इतने से मुक्ति नहीं होगी। ए से एप्पल, बी फॉर बुक, इतने से पढ़ाई खत्म नहीं होती है। अगर आप इतने पढ़ के सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई खत्म हो गई, तो कहते हैं कि नहीं, तब तो भैया तुम मूर्ख, मतलब क्या रह जाओगे, आप समझ गए ना। आधा निकला आधा रोक लिए। साल का अंत है, मैं कटुता के साथ खत्म नहीं करना चाहता, प्यार से जाना चाहता हूं। तो आप क्या हैं, अब देखिए, इसी को थोड़ा व्याकरण में बोलेंगे ना, सुसंस्कृत साहित्यिक भाषा में कहेंगे आप मूढ़ हैं। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, वही कहते आप मूर्ख हैं, तो आप नाराज हो जाते। तो कहते हैं ये मूढ़ता है, अज्ञानता है कि इतने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। देवताओं के पूजन करोगे तो पुण्य होगा, स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, पुनर्जन्म आपका होगा, फिर संसार चक्र में आओगे, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसको तुम ठीक से समझ लो। तुर्क मरे हज जाई, कबीर साहब कहते हैं हज की यात्रा कर करके 1000 बार चले आओ, लेकिन हाजी हो जाओगे पर मुक्त नहीं होगे, जन्म मरण नहीं छूटेगा। तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाए। कि खूब बड़ी बड़ी जटा हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, कहते हैं जटाओं के बढ़ाने से भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किससे होगी? जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। और गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तन खोजे सो पावे रे, और उल्टी चाल चले जो प्राणी, सो सहजे घर जावे। तन खोजे सो पावे रे, ये तो अजीब भक्ति है। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ये तो अजब है, इसको समझ करके करिए। इसीलिए कहा कि जामे राजी राम को नहीं जानते। ध्यान करो विविध नेम आचार जब तब, तीरथ व्रत मख दान हो, कबहू सरवर ना करे, जो ध्यान बन पल हूं कहूं। गुरु महाराज कहते हैं अनेक तरह के आचार, नियम, तीर्थ, व्रत, जप, पूजा, ये सब के सब अंतर जगत में प्रवेश करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर, शरीर से आत्मा, संसार से परमात्मा, बंधन से मुक्ति की ओर जो अंतर यात्रा है, उसके लिए जो चित्त वृत्ति के निरोध का प्रयत्न दृष्टि योग द्वारा आप करते हैं, 10वें द्वार में प्रवेश करने के लिए दृष्टि योग की जो क्रिया करते हैं, उसके एक क्षण की सफलता, निमिषम निमिषार्थम वा प्राणी नाम, निमिषम निमिषार्थम, निमिष मात्र, उसका आधा, उतना भी अगर आप करने में सफल हो गए, तो गुरु महाराज कहते हैं ये सब विविध नेम आचार जब तब, तीर्थ व्रत मख मतलब यज्ञ दान हो, कबहू सरवर बराबर नहीं करेगा, ध्यान बन पल हूं कहो। एक क्षण भी ध्यानम निर्विषम मना, आपका मन 10वें द्वार के करीब पहुंच करके शून्यगत अवस्था में हो जाता है, निर्विचार की स्थिति आपकी आ जाती है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वा कलप को, पलक को कलप न पावे होए। एक क्षण वहां पर टिक गए तो कितना लाभ है, कोई इस भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता अंतर साधन का।
इसीलिए मुक्ति जो है उन सब से किसी से नहीं होगी। बड़े बड़े यज्ञ कर लीजिए, पुण्य के भागी हो जाएंगे आप, बड़े बड़े लोगों के अधिकारी हो जाएंगे आप, लेकिन आवागमन से मुक्त हो जाएं ये कभी नहीं होगा। ये जब भी होगा उल्टी चाल चले जो प्राणी सो सहजे घर आवे रे। उल्टी चाल चलना जानता हो, उल्टी चाल ही है नीचे से ऊपर की ओर चलना। शरीर संसार मुख से अंतर्मुख होना, ये ध्यान से होगा। यही साधना आपको करनी है। इसके 4 साधन हैं। मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान जिसको मानस ध्यान करते हैं, गुरु मूर्ति का ध्यान। तीसरी क्रिया है दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान, शिवनेत्र का ध्यान, नासाग्र ध्यान, एक ही बात है। और चौथी क्रिया है नादानुसंधान, सुरत शब्द योग, शब्द साधना। ठीक है, ये 4 बात है। यही भक्ति है। और यही भक्ति जो करते हैं ना, अमृतम प्राप्त करने वाले अमृतम गमय होते हैं, अमृत पाते हैं, अमर हो जाते हैं। अमृत कहीं बाहर नहीं है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। अमीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चढ़ रहे। गगन मंडल में औधा कुआं, जहां अमिका वासा, असगुरा होए सो भर भर पिए, निगुरा जाए प्यासा। इस कूप गगन के बीच यारो, जहां सुरती का डोर लगा होता है। असगुरा भर जल, निगुरा क्या है? हाँ, तो इस कूप गगन के बीच यारो, जहां सुरती का डोर लगा होता है। कूप गगन के बीच यारो, सुरती का डोर जहां लगाते हैं, तो वहां पर सगुरा जो होता है उसको तो अमृत मिलता है, और निगरा जल नहीं पावता है। तो सच्चे गुरु जब मिलते हैं ना, तो ये यही बताते हैं। सच्ची भक्ति मिलेगी तो यही बताएंगे कि बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तो मत भटको। आराम से बैठ जाओ, नयनन मोदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भक्ति है ही निराली। बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट ना पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला भूली जाता। सुखासन से बैठा, आंखें बंद की, मंत्र का जप शुरू किया। मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। जिस मंत्र का जप किया उन्हीं के रूप का ध्यान किया। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से। अब दृष्टि योग करके एक बिंदुता को पकड़ लीजिए, पूर्ण सिमटाव हो गया। शरीर से आप आत्मा की ओर चले, अंधकार से तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया। जैसे एक बिंदुता की प्राप्ति हुई, तब सोमा ज्योतिर्गमय हो गया। सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या वह है जो मुक्ति देती है। मुक्ति की ओर आप चल दिए, विद्या आपने पा ली, तो अंधकार से प्रकाश की ओर आपकी यात्रा हो गई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, पिंड छुड़ाओ सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धरकर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि। ध्वनि सुनी सूरति चढ़ती जाई, अंतर पर टूटे दुखदाई। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। आत्मा क्षत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर गुणैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति द्राहितः। सो जानहि जहि देहु जनाई, जान तुम्हि हुई जाई। तृप्तो भवति, परम तृप्त हो गए, आत्माराम भवति, आप स्वयं परमात्मा हो गए। बस साधना की इति श्री हो गई। भक्ति यही है जो मुक्ति देती हो, क्योंकि जो भक्ति मुक्ति ना दे सके वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। क्योंकि तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई। मोक्ष सुख जन्म मरण से
त्राण जिससे न मिलता हो, आवागमन खत्म न होता हो, ईश्वरीय अवस्था में हम पहुंच करके समस्त माइक बंधनों से अपने आप को छुड़ा न सकते हो, वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। जिस भक्ति से मुक्ति मिल जाए, जन्म मरण छूट जाए, जीते जी परमात्मा मिल जाए, वही सच्ची भक्ति है। और वो भक्ति अपने अंदर में होती है। सच्चे और पूरे गुरु मिलते हैं तो हमको यही शिक्षा देते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार जैसे और खान पान की पवित्रता के साथ आप सत्संग और अंतर साधन नित्य नियम से करते रहिए। गुरु की कृपा होगी, चित्तवृत्ति के सिमटाव से ऊर्ध्व गति होगी और माइक आवरण का भेदन होगा। किसी न किसी क्षण, किसी न किसी तन में, मनुष्य तन में ही, इस जन्म में या अगले जन्म में इस भक्ति के संस्कार से बढ़ते हुए आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो भक्ति है, इस भक्ति के बीज का विनाश नहीं होता, भक्ति बीज बिलसे नहीं। तो जो इस भक्ति के पथ पर चलते हैं तो दिन दिन बढ़त सवाई रामधन कमाने लगेगा, मोक्ष तक आपको पहुंचा के छोड़ेगा। मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा जब तक आप परम गति तक पहुंच नहीं जाते, मुक्ति नहीं पा लेते हैं। तो ये भक्ति सदगुरु महाराज की अहित कृपा से हम लोगों को सहज ही प्राप्त हुआ। नहीं तो लोग नाना प्रकार के भक्तियों में जिससे मुक्ति नहीं मिलती लगे हुए थे, और साल का अंतिम दिन आप लोगों को फिर ये भक्ति आज सुनने को मिला। इसका संस्कार लेकर अगले साल जाइए। यहाँ बैलेंस शीट आपका क्या हो गया, क्लोज हुआ। अगले दिन जो खुलता है अकाउंट तो क्या लिखते हैं उसमें, ओपनिंग बैलेंस। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना सीबी, अब कल क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। 2020 का भक्ति के साथ क्लोजिंग बैलेंस हुआ तो अगले दिन ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जहां क्लोजिंग हुआ वहीं से ना ओपनिंग होगा। ओपनिंग वहीं से होता है जहां से क्लोजिंग होता है। इसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, नीचे से आगे ले, पिछला को खींच के ले आया। तो आप भक्ति के संस्कार, सत्संग ध्यान के संस्कार को 20 में क्लोजिंग बैलेंस में लिए हैं, और भी 7 दिन तक जो लिए हैं उनका तो बैलेंस बड़ा बढ़ा हुआ होगा, अमाउंट ज्यादा होगा। इसीलिए जिनका अमाउंट ज्यादा है क्लोजिंग बैलेंस में, तो ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट आएगा ज्यादा। तो इसी तरह भक्ति का संस्कार जो ज्यादा जमा किए होंगे तो अगले साल भी और ज्यादा भक्ति में संस्कार बढ़ेगा। इस जन्म में जितना आप क्लोजिंग बैलेंस किए हैं जमा करके, जो करके इस संसार से जाते हैं, फिर अगला मनुष्य शरीर में उनका ओपनिंग बैलेंस वहीं से शुरू होता है। इसीलिए कहा दिन दिन बढ़त सवाई रामधन कबहू न लगे काई। यह संस्कार भक्ति का आपको मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा। इसको पकड़ के रखिए। यह बहुत अनमोल गुरु ने दी मोहि अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है अमृत रसन भरी। अमृत रस से भरा हुआ ये भक्ति की सदयुक्ति है जो सदगुरु महाराज ने हम लोगों को कृपा करके दिया है, और महाअभागी जीव के लिए भाग जगाई। भाग हम लोगों के जगाए कि हम मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे, बस पकड़े रहिएगा। मैं अब आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंगल कामना, शुभकामना आने वाले वर्ष के लिए और आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आयोजन हर साल 33 वर्षों से लगातार कराते आ रहे हैं हमारे श्रद्धेय हीरालाल बाबा, हीरा झल के द्वार पर निरखे कोई सूरा हो। ये हीरा को कोई सूरा परखेगा, निरखेगा, ये बहुत बड़ा सुर का काम है। 33 साल तक लोगों को बैठा करके ध्यान करवाना और करना। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक कहते हैं अपने भी जपते हैं, दूसरों को जपवाते हैं, वे तो निश्चय मुक्ति पाएंगे। तो ये ऐसे ही गुरु नानक देव के वाक्य को कृतार्थ करने वाले हैं। और धन्यवाद इनके परिवार को, इनके जीवन संगनी माता जी को। 33 साल से जो यहाँ लोगों की सेवा कर रही हैं बिना उकताहट के, और इनके परिवार के सभी बहू बेटी जितने हैं बेटा, सबको धन्यवाद हृदय से।
कि 33 साल तक आप इतने इतने लोगों का रोज भोजन बनाना, समय पर नाश्ता, समय पर भोजन। और ये देखिए ठंडी में, और ऊपर से इतना खूबसूरत गुरु महाराज का यह घर, गुरु घर, तो ये घर बना दिया जहां बैठ करके आप ध्यान और सत्संग कीजिए। इसको जरा सुंदर बनाइए, सब लोग मिलजुल करके, और इसको जितना जल्दी हो इस गुरु महाराज के घर को थोड़ा सजाइए और जल्दी तैयार कीजिए। तो मैं यही शुभकामना करता हूँ, यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ। किसी भी तरह के लिए कोई कटु बात कही हो तो